राजभर ने कहा है कि जनता ने मोदी योगी को नकार दिया है। ये तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ही भारतीय जनता पार्टी को हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और अब ये तीसरी पार्टी है जिसने हार का जिम्मेदार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ठहराने की कोशिश की है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बहुत बड़ा बयान आया है हार को लेकर उत्तर प्रदेश में कि क्यों उनकी हार हुई है और किस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में हार का जिम्मेदार योगी और मोदी को ठहराया है। ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है यह भी हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना है उसने भी 400 पार के नारे को जिम्मेदार ठहराया था और उसके बाद जो है एनसीपी जो अजित पवार गुट की एनसीपी है उसने माइनॉरिटी के खिलाफ नफरती भाषण जो मंच पर दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहते हुए बताया था कि नफरती बयानबाजी जो हुई है उसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। अब ये तीसरी पार्टी है भारतीय सुहेल देव पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जनता के बीच ये आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि जनता के बीच मोदी और योगी का जो जादू है या जो बात है वो खत्म हो चुकी है। जनता ने मोदी और योगी को नकार दिया है। खुले तौर पर ये बात कह रहे हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। और जबकि ओम प्रकाश राजभर काफी तारीफ पिछले दिनों में मोदी और योगी की करते हुए नजर आते थे लेकिन अब हार का ठीकरा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ठहराते हुए नजर आए हैं और किसी और पर नहीं बल्कि पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। क्या कुछ कहा है ये भी आप सुन लीजिएगा। गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा बयान ओम प्रकाश राजभर का सामने निकल कर आया है कि हमने गठबंधन का धर्म निभाया है और दलों ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया और मोदी और योगी को जनता ने नकार दिया है। ये बात कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जो कि एनडीए के सहयोगी दल थे। अब आपके सामने एक चीज और क्लियर कर देते हैं जिन लोगों को नहीं पता है। ये बात बहुत आमतौर पर कहती जाती है कि देखिए इंडिया गठबंधन के सामने एक अकेला चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी, यानी एक अकेले के सामने इतने लोग मिलकर लड़ रहे हैं। जबकि फैक्ट के आधार पर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन जो है वो इंडिया गठबंधन से बड़ा है। एनडीए अलायंस इंडिया अलायंस से कहीं ज्यादा बड़ा है, उसमें कहीं ज्यादा दल हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि एक अकेला जो है पूरे इंडिया अलायंस से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने रख दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है, देखिए अब मैं आपको पार्टी के दल की गिनती अगर बताऊं तो एनडीए के साथ जो दल थे उनकी गिनती है 41 छोटे बड़े दल मिलकर एनडीए अलायंस बना। और वही इंडिया की बात करें तो उनकी गिनती है 37 छोटे बड़े दल मिलकर इंडिया अलायंस बना। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी जी के साथ दल ज्यादा थे या फिर खड़गे जी या बाकी जो इंडिया अलायंस के सहयोगी दल थे उनके साथ ज्यादा दल थे, ये आप समझ सकते हैं। और जो हम जिन पार्टियों की बात कर रहे हैं वो एनडीए दल की पार्टियां हैं, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, अजित पवार की एनसीपी और अब ये तीसरी पार्टी है ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिसने हार का जिम्मा जो है भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं के कंधे पर फोड़ा है। इससे पहले अब हम आपके सामने रख देते हैं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई एनडीए के सहयोगी दलों में से शिवसेना और एनसीपी ने इस बात की शुरुआत की। एनसीपी ने ये अजित पवार वाली एनसीपी ने कहा कि उन्होंने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ 1 सीट पर वो जीते और उसकी वजह ये थी कि माइनॉरिटी के खिलाफ जो बयानबाजी हुई है उससे उनकी पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर माइनॉरिटी खास करके मुस्लिमों के खिलाफ विरोधी बयान मंचों से नहीं दिए जाते तो उनकी पार्टी 5 में से ज्यादा सीटें जीत कर आती, ये बात कही है। यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं किसके लिए कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसके साथ ही अब दूसरी बात कर लेते हैं, जब शिवसेना की बात हो रही है तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि जी 400 पार का जो नारा था उस 400 पार के नारे ने हमें और कमजोर किया है और वो सही साबित नहीं हुआ। अब सारे लोग जानते हैं कि 400 पार का नारा किसने दिया था,
और एनडीए के दल किसको जिम्मेदार ठहराना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को। 400 पार का नारा जिम्मेदार ठहराएं कि 400 पार से एक अलग तरीके की हवा चली, लोगों में ये नैरेटिव गया कि 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 सीटें लाकर संविधान बदलना चाहते हैं, 400 सीटें लाकर मनमानी हो जाएगी, लोकतंत्र खतरे में चला जाएगा। और ये जो मैसेज है ये तेजी से कन्वे हुआ और जिसका नुकसान जो है वो शिवसेना या बाकी जो दल हैं उनको हुआ। ये कहना है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का। यानी 3 पार्टियां हो चुकी हैं एनडीए की जिन्होंने विरोधी सुर दिखाना शुरू कर दिए हैं, और अभी वो पार्टियां रह गई हैं जिनकी इंडिया उम्मीद लगाए बैठा है कि अभी ये विरोधी सुर दिखाएंगे, जिसमें जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार, और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू, और इसी की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि जब ये विरोधी सुर दिखाएंगे तो इनकी सरकार जो है वो भरभरा कर गिर जाएगी। और ये बयान जो है अभी भी कई बार जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वो दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, ये कभी भी गिर सकती है। एक बड़ा दावा जो है वो कांग्रेस के आला कमान के जो सूत्र हैं, टॉप सोर्सेज जो हैं, उनका ये दावा है, कांग्रेस के टॉप सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, उनका ये दावा है कि हम कभी भी सरकार बना सकते हैं और ये सरकार कभी भी गिर सकती है। ये उनका दावा है, कभी भी सरकार गिर सकती है। और जब ये टॉप सोर्सेज के सूत्र ये कहते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या कोई बात अंदर खाने तो नहीं चल रही है कि सरकार को लेकर। देखिए मंत्रिमंडल को लेकर भी काफ़ी दिन तक खेल चलता रहा और मंत्रिमंडल मिलने के बाद भी महाराष्ट्र से विरोधी सुर निकले और ये कहा कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने कि हमारी 7 सीट है, उसके बावजूद कैबिनेट में जगह नहीं। बहुत सी एक पार्टी 1 सीट लेकर आई, उनको कैबिनेट में जगह मिल गई, इससे नाराज़गी सामने निकल कर आई।